30-year-old, my portfolio value is 30 lakhs. I have 3 lakhs value of gold, ETF, remaining equity mutual funds and stocks. Since 3 years I'm investing. Can I do gold and equity 50-50? Typically recency bias hey, yeah, we are facing this question from a lot of investors whenever we are having interactions with investors, because अब तो मतलब घर पे मेरी माता जी भी बोलती है कि भाई कहाँ है तुम्हारा सेंसेक्स, क्योंकि वो ज्यादा इक्विटी में मतलब इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उनका, बट उनको पता है। एक बार मैंने बोला था कि सेंसेक्स और गोल्ड को मैंने कंपेयर करके दिखाया था, तो ये मेरी गलती है। अब मैं वो कंपैरिजन वही पूछती है, भाई 94,000 पे गोल्ड है, तुम्हारा सेंसेक्स कितना है अभी? तो आई थिंक दैट इज अ क्वेश्चन आई थिंक इन ऑलमोस्ट ऑल होम्स वी आर फेसिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे having some certain allocation in your overall portfolio from the diversification angle, I think that is a good idea. But making it 50-50 because recent returns are looking so good, but gold की जो history suggest करती है उसमें ऐसे spurt के बाद consolidation के years भी काफी ज्यादा होते हैं। तो are you in a position to handle that consolidation and then look for some uncertainty over the longer, फिर से वो event हो जाए कुछ और फिर से उसको सेफ्टी हेवन बोल के देखा जाए, तो ये सारे फैक्टर्स कितने होंगे, कैसे होंगे, आई थिंक इट्स बेटर नॉट टू जज दैट वे। एंड दैट्स व्हाई 50-50% का आपको लग रहा है कि भाई इक्विटी और गोल्ड में आपने डाइवर्सिफिकेशन किया है, बट आपको इसको अलग तरीके से भी देखना है। 50% इन इक्विटी थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज इक्विटी में भी जबरदस्त डाइवर्सिफिकेशन होगा, डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट कैटेगरीज, तो वो चीजें होगी। बट गोल्ड में एज एन एसेट क्लास इट इज कंप्लीट कंसंट्रेशन इन वन एसेट क्लास, अगर 50-50% की हम बात कर रहे हैं। तो प्लीज, आपको लग रहा है कि ओवरऑल आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, बट आप एक कॉन्सेंट्रेटेड कॉल ले रहे हो वहां पे। सो ये चीज, सो इट इज लाइक बाइंग अ बिग होम एंड सेलिंग एवरीथिंग एंड बाइंग अ बिग होम। और हमें लगता है कि भाई हाँ डाइवर्सिफिकेशन हो गया, बट आपको ये समझना होगा कि आप एक एक पर्टिकुलर चीज में कॉन्सेंट्रेटेड कॉल ले रहे हो। और गोल्ड का तो एज एन एसेट क्लास मतलब वो उसका तो कुछ और है ही नहीं चीज, तो इट इज क्लियरली मतलब कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। सो डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से 10-15% हैविंग गोल्ड एलोकेशन इज ओके। अगेन यहाँ पे बिकॉज रिसेंट इवेंट्स ऐसे हुए, ऐसे रिटर्न्स आए हैं, सो दैट्स व्हाई बिहेवियर मैनेजमेंट के एंगल से वी हैव आल्सो स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट। will we miss anything if at all we will not take any allocation, so we don't feel that way, बट स्टिल मतलब उसमें अलग अलग चीज है, मतलब जैसे गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज वगैरह, आई थिंक दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इक्विटी एलोकेशन, बहुत सारे वहां से भी लिए जा सकते हैं। बट स्टिल आई थिंक इट्स ओके। अभी जब चीजें बहुत अच्छी चल रही होती है उसको आप बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज अगर उसमें वो chaos क्रिएट हो सकता है माइंड में इन्वेस्टर्स के, तो इट्स बेटर समटाइम्स if it is not affecting your overall plan of your investing plan, financial plan, so it's okay, have some allocation into gold, but have it rationally। मतलब recency bias से irrationally higher allocations या disproportionately high allocations इसमें अगर हो जाएंगे तो then consolidation phases में खुद को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो सकता है।